मतगणना जारी है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और ऐसे में कौन आगे कौन पीछे, इसके लिए लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ा अपडेट इस बीच का, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था यानी पुख्ता इंतजाम के बीच जो है मतगणना जारी है। लेकिन इस बीच बात करें अगर लीड की, तो वाराणसी सीट पर आए तो वाराणसी से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड से हैं, 1,17,000 वोटों से आगे चल रहे हैं वो यहाँ पर। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो वायनाड से वो 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। तो हर एक सीट का अपडेट, हॉट सीट भी आपको देखिए दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। नीचे की तरफ आपको बड़ी टैली दिखा रहे हैं, जहां पर देश भर के 543 सीटों पर क्या रुझान है, अब तक के रुझान क्या है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एनडीए को अभी तक 292 सीटों पर यहां पर बढ़त दिख रही है, बढ़त बनती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 234 सीटें ऐसी है जिन पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। और अगर ये जो नतीजे हैं वो पूरी तरीके से नतीजों में तब्दील होते हैं, अगर ये आंकड़े, तो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी सफलता जरूर होगी, लेकिन सरकार एनडीए की ही बनेगी अगर ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। लेकिन उससे पहले हर एक अपडेट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हर एक सीट का अपना अलग गुणागणित होता है। ऐसे में कौन आगे कौन पीछे यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि टैली हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अन्य के खाते में जो है, देश भर में अन्य पार्टियों के खाते में 17 सीटों पर बढ़त अभी तक के रुझानों के हिसाब से समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद जो है तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तो ऐसे में ये आंकड़ा बहुत मायने रखता है, याद रखने लायक आंकड़ा होता है। पिछली बार से एकदम उलट ये आंकड़ा है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन जो है लगातार 400 पार के जो है नारे दे रहा था, दावे कर रहा था, उस बीच इस तरीके के रुझान अगर आते हैं दोपहर 4 से 5 बजे के टाइम में या 3 से 4 बजे के टाइम में, तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात होती है। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा जहां पर है, वही धारा 144 के साथ जो है यहाँ पर मतगणना जारी है। सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती हो रही है। तो हर एक सीट का आपको अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि किसका राज तिलक होना है इसके लिए बस चंद घंटों का इंतजार, और लगातार महा कवरेज जारी है, हर एक सीट की अपडेट आप तक पहुंच रही है। इसी बीच हमारे जो संवाददाता है वो लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, और हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से बने हैं। मोनू, क्या कुछ हालात वहां के हैं, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। अपडेट आपके पास अभी तक का क्या है? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए अगर बात की जाए तो आंकड़ों को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि सुबह से जो है वो मतगणना जो है वो जारी है, और मतगणना भी अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि पूरी चाक चौबंद में जो है वो मतगणना जो है वो की जा रही है। पूरी चाक चौबंद से यहाँ पर जो पाबंदियां या सिक्योरिटी की बात की जाए, चाहे वो पहरे की बात की जाए, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मतगणना के केंद्र के आसपास जो है वो 144 की धारा यहाँ पर वो लगा दी गई है। और देखा जाए तो पूरी जो मतगणना जो है वो पूरी जो चाक चौबंद के बीच जो है वो यहाँ पर कराई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो ज्योति, सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जब मतगणना जब शुरू हुई सुबह 8 बजे से, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहे थे, क्योंकि 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 5 राउंड तक भी जो है वो रुझान जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जब समय बदला और राउंड जो है वो आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं राउंड के साथ साथ जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुझान जो है वो अलग बदलते हुए नजर आ रहे। क्योंकि बात की जाए तो सबसे पहले फरीदाबाद से, क्योंकि फरीदाबाद में सबसे पहला सुबह का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो महेंद्र प्रताप है वो यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब आंकड़ा जो रुझान बढ़ते हुए नजर आए तो ज्योति कहीं ना कहीं प्रत्याशी के साथ वो यहाँ पर आंकड़ा नजर आ रहे। और वही बात की जाए तो जिस तरीके से गुरुग्राम की बात की जाए, क्योंकि गुरुग्राम में जो है सबसे शुरुआत
शुरुआती आंकड़ा जो बात की जाए तो राज बब्बर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो हजारों की संख्या से जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आगे आगे रुझान बदला तो कहीं ना कहीं अब जो है राव इंद्रजीत ने पूरी तरीके से छलांग मारते हुए कहीं ना कहीं उन आंकड़ों को जो है वो पीछे कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो आंकड़े लगातार यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो ज्योति जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में लगातार जो सुशील गुप्ता थे, क्योंकि लगातार जो सुबह की काउंटिंग जो चल रही थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं रुझान जो है वो सुशील गुप्ता के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आगे आगे राउंड बदला और समय आगे बदलता चला गया तो कहीं ना कहीं अब राउंड जो है वो अब नवीन जिंदल जो है वो यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए तो रुझान जो अलग अलग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वही बात की जाए तो जिस तरीके से कुरुक्षेत्र का देखा, गुरुग्राम का देखा, वही रोहतक की बात की जाए तो रोहतक में जो शुरू से जो लीड थी वो दीपेंद्र हुड्डा की थी और अब तक भी लीड की बात की जाए तो भूपेंद्र हुड्डा जो है वो यहाँ पर लीड बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है उनकी जो लीड है वो यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो जिस तरीके से भिवानी में जो है भाजपा के प्रत्याशी जो धर्मवीर सिंह है वो जो है वो आगे यहाँ पर चल रहे हैं भिवानी से, यहाँ पर जो है वो बीजेपी यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वही बात की जाए तो अंबाला में जो है वरुण है कांग्रेस से वरुण चौधरी वो जो है यहाँ पर लीड जो है वो यहाँ पर अब बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो अभी तक के आंकड़ों की बात की जा रही है। लेकिन आगे अभी और राउंड कई हैं और समय भी अभी पड़ा है, तो आखिरकार किस ऊट करवट बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। वही बात की जाए तो तमाम करनाल की बात की जाए तो करनाल में लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो यहाँ पर मजबूत होते हुए पूरे साफ तौर से देखे जा रहे हैं। और वही बात की जाए तो उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि उपचुनाव जो है विधानसभा यानी कि करनाल में भी हो रहा है और उसको लेकर के भी बात की जाए तो वो भी जो है न्याब सिंह सैनी यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सुबह के आंकड़े जो नतीजे थे वो अलग दिख रहे थे, लेकिन अब नतीजे जो है वो रुझान अलग अलग बिल्कुल। और इसीलिए मोनू कहा जाता है कि राजनीतिक तस्वीर है, कभी भी बदल सकती है, कभी भी पलट सकती है। इसमें जिस समय हम देख रहे हैं पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ ही घंटे और रुकिए, उसके बाद से तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर बदलती रहती है पल पल तस्वीर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जो है हर एक पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक पल की खबर दे रहे हैं, तो ऐसे में एक और संवाददाता हमारे चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, ओपी शर्मा। ओपी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास है? क्या हालात बन रहे हैं चंडीगढ़ सीट से? देखिए ज्योति, एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं कि अगर हरियाणा की 10 की लोकसभा सीटों की बात करें तो अभी भी स्थिति जो 6 मुख्य और 4 के ऊपर तो स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। 2 भारतीय जनता पार्टी के पासे में और 2 कांग्रेस के कब्जे में जो जा रही है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सिरसा और रोहतक सीट को जो है वो 2 लाख के ज्यादा अंतर से जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर करनाल और फरीदाबाद की बात करें तो बीजेपी इन 2 सीटों के ऊपर जो है जीतती हुई नजर आ रही है। बाकी अगर बाकी सीटों की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है अभी भी जो है उलटफेर कम ज्यादा मतलब टेम्परेचर अप और डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबाला से अगर हम कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना की बात करें तो सुबह से ये करीबन 20 से 25 हजार के वोट में जो बीजेपी की प्रत्याशी बंसो कटारिया है उनके मुकाबले ये झूल रहे हैं। हालांकि ये ऊपर जरूर है लेकिन इनका मार्जिन घटकर 20,000 तक ये आगे है और करीबन 14 से 15 जो राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 3 से 4 राउंड अभी जो है अंबाला लोकसभा सीट के लिए और बचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही जो है कहीं ना कहीं इस सीट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं हमें अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्या नतीजे देंगे। अगर भिवानी की बात करें तो करीबन पिछले 2 घंटे से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं धर्मवीर सिंह वो कांग्रेस के प्रत्याशी रावदान सिंह के मुकाबले करीबन 45,000 वोट से ऊपर चल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में जब सुबह के वक्त जब काउंटिंग जब शुरू हुई थी तो रावदान सिंह करीबन 1 घंटे तक जो है वो अप रहे थे, लेकिन उसके बाद से उनमें जो है वो उनके जो अंतर था वो अंतर गिरते हुए जो है वो अब राविंदरजीत सिंह उसके डबल यानी कि 45,000 के आसपास पहुंच गए। गुरुग्राम की बात करें तो सुबह से जब से चुनाव हो रहा था गुरुग्राम लोकसभा सीट की जो काउंटिंग हो रही थी तो जो फिल्म अभिनेता राज बब्बर और जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं
उनका जो है ग्राफ काफी ऊंचा था और वो सुबह से इस सीट के ऊपर करीबन हम ये माने कि अगर 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी तो 11 से 12 बजे तक जो है राजबब्बर आप थे। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे आगे मतगणना बढ़ी तो राव दान सिंह जो है पिछड़ते हुए चले गए और इस वक्त इस सीट के ऊपर करीबन आपको 2:45 की बात बताऊं तो गुरुग्राम सीट के ऊपर जो राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी प्रत्याशी है वो 23,948 यानी कि 24,000 वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। हिसार से जो है वो काफी टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के जो दोनों प्रत्याशी हैं वो 30,000 के अंतर में अप एंड डाउन कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आया था जब पोलिंग शुरू हुई थी तो हिसार में भी जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश जो काफी आगे चले थे, लेकिन उसके बाद अंतर घटा और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं आगे आए और अब जो अंतर है वो 30,000 के आसपास इनका पहुंच गया। अगर मैं ये मानता हूँ कि अगले 1 से 2 राउंड के अंदर अगर जो ज्यादा अगर उलटफेर नहीं होता है तो जयप्रकाश जो है वो जीतते हुए नजर आ सकते हैं और जो 5-5 की स्थिति है वो 6-4 पर भी जो है 6 कांग्रेस और 5 जो है वो बीजेपी की होती हुई दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जो है 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुबह बात करें तो काफी हल्का करीबन 2 से 3 घंटे तक जो है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता है वो कहीं ना कहीं ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब पिछले 2 घंटे से जो नवीन जिंदल है उनका आंकड़ा बढ़कर 13,500 के आसपास पहुंच गया। रोहतक से जो दीपेंद्र हुड्डा है वो 2,47,000 वोट हासिल कर चुके हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा 2,47,000 और सोनीपत सीट के ऊपर भी जो है वो एक काफी सस्पेंस अभी तक बना हुआ है। सुबह जब काउंटिंग हुई थी तो एक कभी मोहनलाल बड़ोली ऊपर हो जाते थे बीजेपी प्रत्याशी, कभी कांग्रेस प्रत्याशी जो सतपाल ब्रह्मचारी है वो ऊपर हो जाते थे, लेकिन इस वक्त सतपाल ब्रह्मचारी करीबन 7,500 वोटों से के अंतर से जो है वो बढ़त लिए हुए हैं और अगले 4-5 राउंड तक अगर इसी तरीके से रखते हैं तो शायद ये सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। जी बिल्कुल, और इससे एक चीज तो साफ होती है ओपी की अभी तक की जो तस्वीरें हैं हरियाणा की खासकर, उससे ये तो समझ में आ रहा है कि कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई नजर नहीं आ रही, चाहे वो बीजेपी की बात करे चाहे कांग्रेस की बात करे। इतना तो अभी तक की तस्वीरों से लगभग साफ होता जा रहा है। देखिए सोनिया, जाहिर सी बात है कि हरियाणा में करीबन 10 साल तक केंद्र और हरियाणा में 10 साल तक बीजेपी की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होना एक स्वाभाविक सी बात है और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव में थी। बाकी थी कि उसका काम उसके पास था, लेकिन 10 साल तक सत्ता में राज कर चुकी थी। हो सकता है लोगों ने मन बना लिया हो एक मैसिव मैंडेट नहीं देना है। 2014 में जितना आया था 2019 में उससे भी ज्यादा वोट दिया और उसी से कहीं ना कहीं गुस्सा होकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने एनडीए में मिशन 400 तक की घोषणा कर दी। लेकिन अब जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए के गुब्बारों की थोड़ी सी जो है हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इसके ऊपर जो है पूरी तरीके से शाम को 7-8 बजे तक ही जो है वो फैसला हो पाएगा। उत्तर भारत के काफी राज्यों में जो है वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, खासकर पंजाब में बीजेपी संभावित तौर पर काफी खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता के पार्टी उसके ऊपर कांग्रेस वाली मिल रही है तो ऐसी काफी सूचना है जहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत में काफी जोश जो हो रहा है, दक्षिण भारत में जो भरपाई हो रही है वो इतनी भरपाई नहीं हो पा रही जितना उत्तर में वो नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार की एक बड़ी समझना बहुत टफ हो जाता है। यहाँ पर रोकूंगी आपको, उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बीच क्या कुछ कह रहे थे, एक बार सुना देते हैं। और प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से बढ़ाने का काम करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे और ईमानदारी से पीछे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सब सुविधाएं सबका शासन का विकास लेकर के ईमानदारी से सरकार ने
हर व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का। तीसरी बार मोदी सरकार बिल्कुल वो देश ने तय कर दिया, लगभग 2 घंटे के अंदर और परिणाम क्लियर हो जाएंगे और मोदी जी इसके बाद देश के देखिए उसके अंदर प्रदेश में और गति से काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति योजना भाई थोड़ा पीछे चले और हर व्यक्ति सुविधा मिले उसको नहीं ना उसको पीछे हो रहा वो आईडी लगा रहा हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी अनाया शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनाया, हरियाणा को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जैसी तस्वीरें सामने आ रही है उससे इतनी चीजें क्लियर समझ में आती है कि क्लीन स्वीप तो नहीं होने वाला है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे हरियाणा चाहे कांग्रेस की बात करें। जी ज्योति, अगर बात करें हम न्यूज रूम से अब जो देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, हरियाणा की बात करें 10 की 10 सीटों पर बीजेपी दावा कर रही थी कि जीतेंगे हम इस बार, लेकिन टक्कर की कांटे की जो टक्कर है देखने को मिल रही है। कांग्रेस 5 सीटों पर अभी जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो शैलजा जो है सिरसा से आगे है, हिसार से जयप्रकाश आगे चल रहे हैं, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जो है, ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस जो आगे चल रही है। और टक्कर जो है ये तभी से अनुमान लगाया जा सकता था कि जब से वहां पर प्रदर्शन चालू थे, किसान के लोगों ने रोष प्रदर्शन किया था और सरकार के खिलाफ लगातार रोष प्रदर्शन हम देख रहे थे। वहां पर बीजेपी के खिलाफ खासकर नाराजगी थी, बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ खासकर जो है नाराजगी थी। ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर ये भी आरोप लगाए गए थे कि वो बीजेपी में लिए गए हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स लिए गए हैं, बाहरी कैंडिडेट्स हैं, और नवीन जिंदल को लेकर भी काफी आरोप लगाए गए थे। तमाम बातें हैं जिसके लेकर जो है हम देख सकते हैं अभी जो भी आंकड़े आ रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी है न्यूज रूम से अंकिता, हम उनसे भी जानेंगे कि हरियाणा की अगर बात करें तो अंकिता क्या लगता है आपको इस बार ऐसी कौन सी वो वजह रही जिसकी वजह से जो बीजेपी है वो इतने कम आंकड़ों पर बीजेपी इस बार रही है पिछली बार की अगर आपसे बात करें? अगर अनाया हम बात करें तो अगर बात की जाए तो अभी तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, 5-5 सीटें दोनों को ही मिली हुई हैं। अगर हम ऑल ओवर बात करें तो 543 जो है वहां पर है और 272 बहुमत का आंकड़ा है। तो अगर एनडीए की बात की जाए तो 292 सीटें अभी तक मिल चुकी हैं, और अगर इंडिया की बात की जाए इंडिया गठबंधन की तो इंडिया गठबंधन 200 सीटों पर है अभी। तो कुल मिलाकर अगर बीजेपी की बात की जाए तो 237 है, टीडीपी की बात की जाए अगर एनडीए की बात कर रहे हैं हम कुल मिलाकर तो 292 सीटें एनडीए के पास में है, बीजेपी के पास में 237 है और टीडीपी के पास में 16 और जेडीयू 14 पर है। तो लगातार अगर हम देखें तो एनडीए 237 पर बना हुआ है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 2 सीटें अभी तक मिली हैं, 200 सीटें मिली हुई हैं। तो उसमें से कांग्रेस को 98 सीटें मिली हैं और सपा को 35। अगर हम बात करें बिहार की रुझान जो अभी तक इतनी सीटों पर कम जो वोटिंग हुई है उसको लेकर एनडीए को बहुत कम वोटिंग मिली हुई है, तो वहाँ पर ज्यादा एनडीए को ही बहुमत मिला हुआ है वहाँ पर। और साथ ही तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर चाहूंगी यहाँ पर अंकिता आपको कि क्योंकि हमारे साथ लगातार सहयोगी भी हमारे जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो आंकड़ा आप बता रही है वो रुझानों का बहुमत है कि रुझान में अभी तक कितने रुझान जो है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, ये रुझान के तौर पर हम इसको आंक सकते हैं, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का इंतजार अभी करना होगा तभी साफ हो पाएगी तस्वीर कि सीटें किसके खाते में जाने वाली है, कितनी जाने वाली है। खैर आपको रोकूंगी यहाँ पर तमाम सारी अपडेट और लूंगी। एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगन सांगर कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। जगन, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी ज्योति जी बोलिए। क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे जिस तरीके से मतगणना शुरू हुई तो सुशील गुप्ता काफी आगे चल रहे थे, अब देख रहे हैं हम पासा थोड़ा बहुत पलटते हुए दिख रहा है, तो क्या तस्वीर वहां की नजर आ रही है आपको? बिल्कुल ज्योति, देखिए सुबह जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता है वो काफी आगे चल रहे थे। बड़ी ही कांटे की टक्कर जो है कुछ इस लोकसभा में जो रहने वाली है। कभी 91 से कभी 500 नवीन जिंदल कभी अप चले जाते हैं, कभी डाउन चले जाते हैं, इस तरह का सुबह से ही जो माहौल जो है बना था। लेकिन अभी की जो बात की जाए तकरीबन 19,827 वोटों से नवीन जिंदल जो है आगे चल रहे हैं भाजपा के, और काफी टक्कर का मुकाबला जो है रहने वाला है। कुछ ही देर के बाद जिस तरह से रिजल्ट जो सामने आ जाएंगे कि कौन जो है यहाँ पर जीतने वाला है। देखिए पिछले 4 लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो 2 बार यहाँ से कांग्रेस ने जो अपनी सीट यहाँ पर जमाई और 2 बार भाजपा ने। देखिए 2 बार यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं नवीन जिंदल, और इंडिया सुशील गुप्ता जो इंडिया गठबंधन के जो है यहाँ से प्रत्याशी है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। काफी कांटे की टक्कर जो है देखी जा रही है और अभी कुछ ही देर के बाद जो है रिजल्ट भी जो सामने आ जाएगा। देखिए 2019 की बात की जाए तो
जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो 3,87,000 वोटों से जो है जीत रहे थे। लेकिन अब जो मार्जिन अभी जो है देखा जा रहा है तकरीबन 19,000 का जो है मार्जिन देखा जा रहा है, तो काफी कम मार्जिन जो है देखा जा रहा था। जिस तरह से बोला जा रहा था कि अब की बार जो है 3 लाख से नहीं 5 लाख से जो है जिताकर जो है जो भाजपा प्रत्याशी को जो है दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन इस तरह का माहौल अभी नहीं देखने को मिला है और अभी जो कुछ ही देर के बाद जो है तस्वीरें जो है सामने आ जाएगी कि कौन जीतेगा। और पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कांटे की टक्कर जो है देखने वाली है 5-5 पर। जिस तरह से 5 पर इंडिया गठबंधन जो है डटी हुई है और 5 पर जो है एनडीए की जो भाजपा के जो है उम्मीदवार है वो डटे हुए हैं। कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला जो अब की बार जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ के साथ देखिए इसका असर सीधा असर आने वाले विधानसभा के चुनाव पर भी जो है देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, वो आने वाले समय की बात है, लेकिन अभी जो इंतजार करना है दर्शकों को और हम सभी को मात्र 1-1.5 घंटे का इंतजार कह सकते हैं गगन। 1-1.5 घंटे बाद तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लेकिन ये सब जो चीज हो रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे एक चीज तो स्पष्ट तरीके से साफ हो जाती है, ना ही तो पूरी तरीके से एग्जिट पोल सटीक बैठे हैं और ना ही वो आंकड़े सटीक बैठे हैं जो पार्टियां दावा कर रही थी। क्योंकि बीजेपी कह रही थी हम क्लीन स्वीप करेंगे, कांग्रेस कह रही थी हम क्लीन स्वीप करेंगे, और इस बीच जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो थी, चाहे इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, वो भी इस चीज में दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि हम भी इस बार सीटें लाने वाले। इनेलो तो इवन 5 सीटों की बात कर रहा था कि लाने वाले हैं। तो ऐसे में अभी तक की तस्वीर ये सब नहीं बता रही है, ये बता रही है कि राजनीतिक तस्वीरें हैं, कैसे बदल सकती है, किस किस तरीके से बदलती है, वो बताएंगे। लौटूंगी आपके पास, लेकिन इसके बाद एक बार फिर से टैली अपने दर्शकों को बता दूं जो रुझान अभी तक के सामने आ चुके हैं। एनडीए जो है 543 में से 294 सीटों पर जो है बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो भी 200 पार है, लगातार बना हुआ है, 232 पर पहुंच गया है, 232 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। तो एक बड़ा आंकड़ा है और 17 सीटें ऐसी है जहां पर अन्य पार्टियां काबिज होती हुई दिख रही है, यानी अन्य पार्टियों के पक्ष में जो है रुझान आता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में थोड़े समय का इंतजार, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बार बार कह रहे हैं और हम भी बार बार कह रहे हैं, क्योंकि लगातार आपको हर एक पल का अपडेट दे रहे हैं, हर एक सीट का अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी को मैं दिग्गजों की जो साख दाव पर लगी है उसको लेकर के एक छोटा सा अपडेट दे दूं, उसके बाद फिर से हम ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। लेकिन यहां पर बहुत अहम हो जाती है ये जानने वाली बात, एक बार फिर से वाराणसी सीट की बात कर लेते हैं। 1,17,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो वायनाड से 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं वो, ये एक बड़ा आंकड़ा है वायनाड को लेकर के। वहीं अमित शाह की बात करें जो गुजरात के गांधीनगर से मैदान में है, वहां पर वो 5 लाख से भी ज्यादा यानी 6 लाख तकरीबन वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा आंकड़ा होता है जीत का। और वहीं राजनाथ सिंह की अगर बात करें तो लखनऊ से मैदान में है, तो वहां पर ये 43,000 से ज्यादा वोटों से तो ये लगातार जो है अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कहां के हैं। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में है, लोकसभा प्रत्याशी है करनाल से, और ऐसे में ये तस्वीरें जो है जश्न की एक तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि उनको अंदेशा लग गया है कि अब जीत होनी है। तो ऐसे में ये जश्न की तस्वीरें हैं। और क्योंकि सहयोगी भी हमारे लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से भी और न्यूज रूम से भी, अनाया का रुख करते हुए, अनाया मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी ज्योति, ये जो आंकड़ा आपने बताया 5-5 का, इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है करनाल, जहां पर लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है बीजेपी अब जीत ही जाएगी, क्योंकि एक फासला जो है वह लंबा हो गया है। लेकिन बाकी जो सीटें हैं, जिसमें सिरसा की बात करें, सैलजा आपने कहा मजबूती से वहां पर है, और वहीं बात करते हैं हम कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र की जो तस्वीर है वो बार बार पलट रही है, कभी वो सुशील गुप्ता के पक्ष में आती है और कभी वो नवीन जिंदल के पक्ष में आती है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कितने कांटे की टक्कर है और कौन से मुद्दे हैं जो लगता है उस तरफ झुकाव हो जाएगा? जी जी ज्योति, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ नाराजगी हमें देखने को मिल रही थी। नवीन जिंदल आप बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र से, और आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जो कैंडिडेट यहाँ से हैं, मैदान में उतरे हैं। बार बार आंकड़े इसलिए ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि अभी जो है शाम तक नतीजे आने बाकी हैं, और जब तक नतीजे पूरे नहीं आते, जब तक पूरी विधानसभाएं के जो ईवीएम के पिटारे नहीं खुलते, तब तक ऊपर नीचे हम देख पाएंगे। लेकिन एक तरफा जो है वो हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे एक तरफा बीजेपी के लिए वोट जो है पड़ रहे हैं,
और हमारे साथ न्यूज रूम में हमारे यहाँ पर कलीग्स भी हैं जो कि अपना ओपिनियन भी रखते हैं। अगर हम बात करें उनसे, उनके ओपिनियन जानने की कोशिश करें। केशव हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। केशव, आपको क्या लगता है हरियाणा में जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से दावे कर रही थी बीजेपी की 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, अकेले अपने दम पर जीतेंगे जेजेपी के गठबंधन तोड़ने के बाद, लेकिन वैसे नजारे दिख नहीं रहे हैं। 5 सीटें पर सिमट रही है और ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो 5 सीटों पर सिमट रही है। जी अनाया, हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहे हैं इस तरह से लग नहीं रहा था, लेकिन जो कांग्रेस ने जो अपनी सीट पे मजबूती दिखा रही है ये एक अच्छा संकेत मिल रहा है कांग्रेस के लिए। क्योंकि हम हरियाणा का ही नहीं बात करें, हम उत्तर प्रदेश का बात करें, बिहार की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, तो हर जगह जो है सो आंकड़ा जो है सो बदल के आ रहा है। जिस तरह से एग्जिट पोल में दिखाया गया था, इस तरह से हम बात करें तो जिस तरह से बात करें हम, ये इनका कहने का मतलब है कि जिस तरह बीजेपी इस बार आंकड़ों में जो है कम सिमटती हुई नजर आ रही है, उसके कई कारण हो सकते हैं। कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी जिस तरह से उभर कर आए हैं, राहुल गांधी और उनके जो तमाम मुद्दे थे, बेरोजगारी को लेकर, महिला को लेकर, ये तमाम मुद्दे जो है ये काम करते हुए लगता है हमारे हरियाणा प्रदेश में नजर आए हैं काम करते हुए, तभी उन्हें जो बीजेपी को अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन चंडीगढ़ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछली बार बीजेपी के कब्जे में चंडीगढ़ की सीट, इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्योंकि ऊपर नीचे आंकड़ा हो रहा है। जी, चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ की अपडेट मैं आपको देती हूँ। चंडीगढ़ में भी ऊपर नीचे हो रहा है लगातार। मनीष तिवारी कांग्रेस से जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं जो आगे चल रहे हैं, और बीजेपी से संजय टंडन जो है पीछे चल रहे हैं। किरण खेर को इस बार हटा दिया। 2014 और 2019 में किरण खेर ने चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। तो क्या शायद हो सकता है किरण खेर के पक्ष में इस बार वोट्स नहीं गए, लेकिन चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये 3 ऐसी जगह है जहां पर किसानों के प्रदर्शन ज्यादातर देखे गए थे। और मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूं कि इसका खामियाजा बीजेपी को शायद भुगतना इस बार चुनाव में पड़ा है। बिल्कुल, ये बड़े फैक्टर माने जा रहे हैं और एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना और दूसरा ये किसानों वाली जो बातें बार बार सामने आ रही थी, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। खैर, दोबारा जुड़ूंगी आपसे क्योंकि और भी हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ लगातार जो है ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, क्योंकि कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसे में ओवरऑल बात करें तो जो हम पहले से भी कहते हुए आ रहे थे, ओपी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, ऑफिस से दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, तकनीकी खामी है। गगन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, तो गगन आप ही से ये महत्वपूर्ण सवाल ले लेते हैं। यूपी पर हम जब आ जाते हैं तो बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है यूपी में। बीजेपी की बात करें तो उससे आगे जो है समाजवादी पार्टी निकलती हुई सामने आ रही है, और दोनों को मिला दे, अगर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मिला दे, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। तो ये क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है? ये बड़ा सवाल बनता है। देखिए, अब इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो काफी पिछले 2019 के चुनावों के मुकाबले जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना है तो काफी बढ़ चढ़कर जो है काफी सीटें जो है लेकर जा रहा है, और रुझानों में भी काफी सीटें जो है लेकर जा रहा है। बात हम हरियाणा की करें, पंजाब की करें, चंडीगढ़ की करें या हम यूपी की करें, तो काफी बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। देखिए, 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी, और अब जिस तरह से कांटे की टक्कर हरियाणा के अंदर देखने को मिल रहा है, इसी तरह ही यूपी में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है। पंजाब की बात की जाए तो बीजेपी के द्वारा अभी तक जो है बताया जा रहा है कि अभी तक खाता भी नहीं खोला है बीजेपी का, तो काफी मुश्किल जो है अब की बार जो है ये चुनाव जो है बीजेपी के लिए काफी टक्कर का रहने वाला है। क्योंकि बात की जाए तो किसान आंदोलन की बात की जाए या पहलवानों के आंदोलन की बात की जाए तो काफी फैक्टर जो है इस हरियाणा पंजाब की वजह से, हरियाणा पंजाब के लोगों में इस बात को लेकर काफी देखने को मिला। क्योंकि 2020 में भी किसान आंदोलन जो हुआ था और 2024 में भी जिस तरह से किसान आंदोलन फिर से जो है शंभू बॉर्डर बैठा, जिसका काफी असर जो है अब की बार लोकसभा चुनाव में जो है देखने को मिल रहा है। और अभी कुछ ही देर में तस्वीरें जो है सामने आ जाएगी कि किसकी सरकार जो है बनेगी, किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। और अभी फिलहाल बात की जाए तो नवीन कुरुक्षेत्रा की जो कुरुक्षेत्रा से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदाल है, तकरीबन 19,000 वोटों से अभी जो है आगे चल रहे हैं। लेकिन गगन, इन तस्वीरों को भी नकारा नहीं जा सकता जो लगातार जो है करनाल से आ रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से मैदान में है। तो ऐसे में क्योंकि लगभग अब जीत तय मानी जा रही है, उनकी लंबा एक बड़ा गैप है उसमें, तो उसके हिसाब से ये तस्वीरें जो आ रही है वो भी काफी देखने लायक है और रोचक है। फिलहाल आप बने रहेगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के